कितनी गर्मी है। एक खच्चर, वहाँ कोई है। वड्डी छुप जाते हैं कहीं। चल वेट, हिलना मत। राम 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 राम। पारू, मेरा चश्मा तो लेके आ। अबे बुढ़ापे में भी पड़ोसन को ताड़ेगा। आके चुपचाप सो जा। तू चश्मा तो लेके आ। वहाँ सामने के फ्लैट में कोई दिख रहा है। सुन, चश्मे के साथ टॉर्च भी लेके आना। हाँ, लाती हूँ। कन्हैया, यहाँ से निकलते हैं। अरे वो टॉर्च चला रही है। अरे सुबह के टाइम उस फ्लैट पे कोई नहीं आता तो अब कौन आएगा? हे भगवान, चश्मा लगा के भी मैं तुझे दिखती नहीं। अरे सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ 2 आदमियों को देखा था। तो अंधेरे में 2 आदमी कैसे दिख गए? चल सो रे। अरे रुक तो। हमसे पहले कोई और भी आके गया है। कंफर्म्ड। आदमी, शूज साइज 10, हाइट 5'11". जरा टॉर्च दे तो। ना हाइट दिखे ना साइज। तो शोध, हूं पकड़ो। पूरी मेहनत बेकार, कुछ फायदा नहीं। चल वापस घर चलते हैं। सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी कमबख्त मौके पर नजर नहीं आते। ऐसा ही है ना मनोहर? ये देख, ये तो कोई निशान है। इस टेबल पर कई दिनों की धूल जमी हुई है। सिर्फ यही जगह साफ है। यहाँ रखी चीज कोई ले गया है। लेकिन क्या? मनोहर, टेप दो। हाँ? अपने मोबाइल पे बुक्स का एप्लीकेशन खोलो। उसमें तुम लाइटनिंग फिजिक्स एंड इफेक्ट टाइप करो। बुक के डायमेंशन सर्च करो। 21.5 बाय 27.5 सेंटीमीटर।
અહીંયા એ જ બુક પડી હતી, લાઇટનિંગ ફિઝિક્સ એન્ડ ઇફેક્ટ. डिटेक्टिव कन्हैया प्रद्युमन. कहाँ चुक गए हम? किसने इंफॉर्मेशन लीक की? आता क्या करे अंकल? सर चाय. चा मांगी के? मैं चा मांगी के? भाग गई थी. मनोहर, सुरेंद्र फिजिक्स का टीचर है, फिर स्टॉक ब्रोकर क्यों बना? स्टॉक ब्रोकर बना तो इंजीनियरिंग की बुक्स क्यों पढ़ रहा है? शेयर्स में घाटा हुआ होगा तो फिर से लाइन बदली होगी. जो स्टडी करवी जो है तो लाइटनिंग का टॉपिक क्यों? वड्डी लाइटनिंग तो फिजिक्स ही है ना. नहीं मनोहर, हमें उलझाया जा रहा है. कुछ तो मिसिंग है. कोई सुरेंद्र के घर से लाइटनिंग का बुक क्यों चुराएगा? कौन हो सकता है वो? यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मिस्टर कन्हैया प्रद्युमन ये रहते हैं? यस सर, कम इन प्लीज सर. बैठिए ना सर प्लीज. कन्हैया. हाँ, उनसे पहले तो सायरन की आवाज पहुंची. मिस्टर कन्हैया, एक केस के सिलसिले में मुझे आपकी एडवाइस की जरूरत थी. सॉरी सर, फिलहाल बिजी हूं, आप जा सकते हैं. मिस्टर कन्हैया, क्या तुम जानते हो ये कौन है? यस यस आई नो. यह है असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार और आप इंस्पेक्टर माधवन. एसीपी पॉल की डेथ के बारे में बात करने आए हैं, जो 2 हफ्ते पहले कोलैप्स हो गए और 3 दिन बाद उनकी डेथ हो गई. ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से उनके सारे वाइटल ऑर्गन्स पे हेमरेज है. उन्हें गवर्नमेंट सेमेट्री में दफनाया गया था. नाउ द केस इज क्लोज्ड. फिर भी यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर कन्हैया, हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है. आपने वो केसेस सॉल्व किए हैं जो पुलिस के लिए भी सॉल्व करना मुश्किल था, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. दरअसल एक पर्सनल मैटर था, बस उसी सिलसिले में मैं आपकी मदद चाहता था. ओके बताइए. एसीपी पॉल और मैं कॉलेज के ज़माने के फ्रेंड्स थे. 22 सालों की दोस्ती थी हमारी. उसे कोई बुरी आदत भी नहीं थी. शराब को वो हाथ भी नहीं लगाता था. शराब तो क्या, सिगरेट तक नहीं पीता था. और जानते हो, वो एक बहुत बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था.
आज तक उसे कोई हेल्थ इशू नहीं थी, फिर अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? ऑटोप्सी रिपोर्ट किसने बनाई? डॉक्टर सिंघानिया ने। डॉक्टर सिंघानिया, ही इज अ ग्रेट पैथोलॉजिस्ट। फिर तो रिपोर्ट सही होगी। नो मिस्टर कन्हैया, आई रिफ्यूज टू बिलीव इट वाज अ नेचुरल डेथ। इफ इट इज नॉट अ नेचुरल डेथ देन व्हाट इज इट? मर्डर? वैसे कुछ न्यूज़पेपर्स वालों ने भी यही बात छापी थी। पेपर वाले कुछ भी छापते हैं। कन्हैया प्रद्युमन, एक नंबर में बुद्धू छे तू। ओह माय गॉड, ये इसे क्या हो गया? अंदर किससे बातें कर रहा है? समझो क्या? एक मिनट सर, मैं अभी आता हूँ। लाइटनिंग से हुई सीईओ की मौत। मनोहर जल्दी आओ, केस सॉल्व થઈ ગયો। ए कन्हैया, नंबर નો बुद्धू छो। वो तुझे कई रीते मिस થયું। क्या कर रहा है तू? जल्दी चल। क्या हो रहा है? सर मैं समझाता हूँ। तुम्हें ये जा कहाँ रहा है? ए, कन्हैया रुक, अरे रुको। मिसेस दिवाकर को बुलाओगी बेटा? मम्मी आपसे कोई मिलने आया है। कहिए क्या काम है? अपने पति की मौत के बारे में आपने झूठ क्यों बोला? What? Who the hell are you? वो हादसा आपने देखा या सिर्फ इमेजिन किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? इसको